इच्छेमें भन्ते, इच्छा और इच्छा, उसके अधिक इच्छा के में प्रतीक्षा शब्द का प्रयोग होता है, मैं वो करता हूं। इच्छेमें परिच्छेमें भन्ते, यह जो आपने कहा, अगर आज की भाषा में, दुनिया की भाषा में कहो, मेरी तो आंख खुल गई। भाई यही तो नहीं खुलती, क्या करें? आंखें अगर खुल जाएं किसी की, नेत्र खुल जाएं, सच्चाई का पता चल जाए, भगवान मैं इसकी इच्छा करता हूं, ये मुझे रुचिकर लगा कि जो कुछ आपने फरमाया, और इतना ही नहीं, श्रद्धामीणं, मैं इस पर श्रद्धा करता हूं, पतियामीणं, प्रतीति करता हूं, मैं इसको स्वीकार करता हूं। और तो सारी बातें ठीक है, ये बड़ी मुश्किल वाली बात कह दी। कौन सी वाली? स्वीकार करने की बात। ये काम मुश्किल है स्वीकार करने का। और तो सारी बातें ठीक है जी, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया, लेकिन स्वीकार करना ये मुश्किल सी बात है। पर उसने कहा, राजा ने कहा, मैं इसको स्वीकार करता हूं। बंधुओं, ये स्वीकृति का भाव कब आता है? मैं इसको स्वीकार करता हूं, यह जो स्वीकृति का भाव है, यह जीव में कब आता है? जब जिसमें उस चीज के प्रति, तत्व के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। याद रख लेना, समझ रख लेना, जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी बंधुओं, तो स्वीकृति होगी, और जब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी तो जीवन में स्वीकृति नहीं आ सकती। वैसे तो उसको श्रद्धा पहले से थी, क्योंकि उसने 12 व्रत ग्रहण किए थे, लेकिन एक होता और भी ज्यादा और अधिक। उसने कहा, जो आपने बताया और फरमाया, मैं इसके प्रति श्रद्धा करता हूं और मैं इसे स्वीकार करता हूं। जो आपने उपदेश दिया है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। ये बड़ी अद्भुत और अनूठी बात है। भगवान ने एक जगह पर फरमाया, श्रद्धा परम दुल्लहा। क्या कहा? श्रद्धा का आना, श्रद्धा का होना परम दुर्लभ है। दुर्लभ नहीं, परम दुर्लभ है। श्रद्धा नहीं आ पाती, बस व्यवहार तो आता है, अच्छा कहना, मान, हाँ जी ठीक है जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है जी, ये तो आती हैं बातें, पर श्रद्धा आना बड़ा मुश्किल है। ये तभी आती है जिसके जीवन में, भगवान ने कहा, परम दुर्लभ है, जिसके जीवन में श्रद्धा आ जाती है। बंधुओं, वही स्वीकार करता है। श्रद्धा नहीं आए, स्वीकृति नहीं हो पाती। जहां श्रद्धा आती है बंधुओं, वहां समर्पण हो जाता है, पूरी तरह समर्पण हो जाता है। फिर अपना कुछ नहीं रहता, फिर तो जो कुछ है, जो कुछ हो तेरा ही है, जो कुछ है बस आपका है। जो आप कह रहे हैं बस वही ठीक है, मेरा तो कुछ नहीं, मेरे अपने कोई इच्छा नहीं, मेरे अपने कोई बात नहीं, बस जो कुछ है वो सब आपका है। एक जमाना रहा दुनिया में, जब उस जमाने को गुलामों का जमाना कहते हैं, हिंदी में उसे कहते हैं दास प्रथा, दासों का जमाना। ये जो दास होते थे, इनका जीवन पशु जैसा जीवन समझो। शक्ल सूरत तो सब आदमी की होती थी, भाई आदमी थे ही आदमी थे, लेकिन इनके साथ पशुओं का व्यवहार होता था, इसीलिए उनको गुलाम कहते थे, दास कहते थे। उनके अपने कोई मर्जी नहीं होती थी, बस जो आदेश है, हुक्म, हर समय उनको उसी के पालन में खड़े रहना पड़ता था। और ये बनते क्यों थे? ये 2-3 तरह से बनते थे। एक तो ये कि युद्ध बहुत होते थे, लोग लड़ते थे, युद्धों में
शत्रु पक्ष के व्यक्ति युवा पकड़ लिए जाते और उनको फिर गुलाम बना लिया जाता और उनको गुलामी करवाई जाती। गुलामी के जो काम है, नौकरी में तो फिर भी आसानी है, गुलाम की तो कोई जिंदगी नहीं होती। और पशुओं वाली बात है, पशु बेचारा खड़ा चल रहा, मालिक ने रस्सी हिलाई, चलना पड़ेगा, जो कह दिया करना पड़ेगा। दासों की ये स्थिति थी। दूसरे वो होते थे, ये गुलाम और दास, जिनके ऊपर कर्ज हो जाता, ज्यादा कर्ज हो जाता, चुका नहीं पाते, और चुका नहीं पाते तो वो आदमी उस समय की कोर्ट न्यायालय के अनुसार मजबूर करते हुए पैसा लौटाओ, और नहीं लौटाओ तो फिर हमारी गुलामी करो। नौकरी में तो पैसा उतर जाए, उतर ही नहीं सकता, इतना ब्याज होता था, उसका बाद बनेगी नहीं, गुलाम बन जाते थे, गुलामी का जीवन जिया करते। ताकतवर लोग तीसरे किसी को मार पीट करके अपना गुलाम बना लेते थे, वो भी गुलाम हो गए। ये गुलामों की जिंदगी थी, बेचारे ऐसे मर जाया करते। एक जगह हमारा चतुर्मास था, वहां एक सेवादार था, अच्छा काम करता था, उसके पिता का निधन हो गया। तो उसने मंत्री से, प्रधान से कहा, जी गांव जाना पड़ेगा, गांव दूर था उसका। उन्होंने जो भी कुछ था दे दिया। बोले बाबूजी पैसे ज्यादा दे दो। अब सीमा होती है, दया वाली बात तो ठीक है, हम तो दया का समर्थन करते हैं, परंतु प्रधान की, मंत्री की भी तो एक सीमा होगी, भाई कितना दे दो, बिरादरी का उठा करके अपनी तरफ से भी कितना दे दे। बोले जी दे दो। मैंने भी कहा, बोले महाराज साहब जो हमारी शक्ति थी हम कर सकते, हमने ज्यादा ज्यादा दे दिया, अब यूं तो बताओ कैसे करें। खैर वो चला गया। महीने भर बाद वो लौट करके आया। मैंने राजी खुशी पूछी, बोला जी क्या राजी खुशी, बाप क्या मर गया, हम मर गए। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्यों बोल रहा है। बोले जी उसके काज में इतना पैसा लग गया, इतना पैसा लग गया, अब नौकरी से उतरना तो बड़ा मुश्किल है, और जो होगा मैं बाहर के बाहर भेज दूं तो बच्चे भूखे मरेंगे। अब बताओ कैसे करूंगा। मेरे को भी चुप होना पड़ा, मैं कभी क्या करें। एक बात मैंने पूछी, माँ भी इतना खर्चा करना जरूरी था क्या, ना करते, थोड़ा करते। बोले जी हम तो कर दें, पर ये समाज भी जीने दे, और लोगों के यहाँ हम जब जिम करके आए हैं, खाया है, हमने भी गांव का खाना करना पड़ा, दुनिया भर का कर्जा हो गया। अब ये बात हम ना करें तो पूरे गांव में हमारी बदनामी होगी, भाई दुनिया का खा गए, और अपने बारी आई तो वे कुछ दिया नहीं, खिलाया नहीं गांव को। बोले यूं कर्जा हुआ। आदमी अपने, जैसे मकड़ी है ना, अपने जाले में आप फंसती है, आदमी भी अपने रीति से, रिवाजों से, बातों से अपने आप फंसता है। ऐसे ऐसे रीति रिवाज बना रखे दुनिया में, ऐसे ऐसे फंसते हैं, दुख भोगते हैं। अब और क्या कहें, कर्म की बात ऐसी है, बताओ ऐसा होता है, इस तरह की बात होती है। मैं गुलाम की बात बता रहा था। कहीं से एक गुलाम पकड़ा गया, मतलब कोई आदमी पकड़ा, उसको गुलाम बनाया। वो अच्छा हृष्ट पुष्ट था और काम करने में ठीक लगा। कुछ दिनों तक उसकी ट्राई ली, देखा भी ठीक है ये काम करने में। उसको बादशाह की सेवा पर उसकी ड्यूटी लगा दी, भाई तू यहाँ काम कर। अब यूं देखे तो चलो अच्छी जगह पहुंच गया, लेकिन मामला खतरनाक भी था। गलती एक हो जाए तो पता नहीं कितने कोड़े पड़े। बादशाह का मामला था, खतरनाक भी था, पर वो क्या करे, जहां खड़ा कर दे वहीं खड़ा रहना पड़े। वह है उसकी ड्यूटी बादशाह के पास लगा दी जाओ। वो चला गया। बादशाह, कई लोग
नम्र स्वभाव के होते हैं, राजा भी बादशाह भी। कईयों के स्वभाव थोड़ा कठोर होते हैं, वो नम्र स्वभाव का था। वो बोला उस गुलाम को, तुम्हारा क्या नाम है? नाम तो पूछना पड़ेगा, नाम से तो फिर पुकारेंगे। तुम्हारा क्या नाम है? हाथ जोड़ के बोला, मालिक जिस नाम से आप पुकार लो वही मेरा नाम है। गुलाम का कोई नाम होता है? अगर मालिक उसे कहो, ओ पागल इधर आ, हाँ जी, उसका नाम पागल ही है। और कोई और प्यार से न पुकारे, किसी और नाम से पुकारे, आजा भाई मेरे लाडले। मालिक जिस नाम से पुकार ले, गुलाम का अपना भी कोई नाम होता है क्या? वही नाम उसने बड़ा ठीक कहा। हाथ जोड़ के बोला, मालिक जिस नाम से आप पुकार लो वही मेरा नाम है। उसकी इस बात से बादशाह प्रसन्न हुआ। उसने जवाब अच्छा दिया। क्या पहनना पसंद करते हो? जो मालिक दे दे, जो मालिक दे दे। चलो, ये भी उसकी नम्रता की बात थी। अच्छा ये बताओ, क्या खाना पसंद है? जो मालिक दे दे। एक गुलाम की अपनी रुचि बात क्या हो सकती है कि मैं ये खाना पसंद करूंगा? गुलाम की अपनी कोई रुचि नहीं हो सकती। गुलाम तो पूरी तरह से उस मालिक का पूरी तरह से समर्पित कहूं, उसको कुछ भी आप कह लो, उसके अपने तो कोई रुचि हो ही नहीं सकती। बादशाह ने कहा, इसको आदत है क्या ये बात कहने की? कुछ देर के बाद एक प्लेट में बादशाह के लिए कुछ सब्जी आई खाने के लिए। कोई सब्जी आई। अब नाम लूं तो नाम तो लेना पड़ेगा, कहानी है इसलिए, लेकिन ये ना सोचना भाई इससे कोई मतलब है क्या। वो सब्जी खीरा थी। लोग बहुत आरम सारम करते हैं, खीरे के पीछे तो दुनिया पड़ी हुई है, बस एक आलू के और एक खीरे के। हमारा सब्जेक्ट तो है नहीं, पर कभी कभी इधर झांक लेना, सबसे ज्यादा ढेर इन दो चीज के, सारी दुनिया आलू के और खीरे के पीछे पड़ी हुई है। कुछ गलत तो नहीं कह दिया? श्रावको श्राविका बहनों, जिसको तो झोड़े भर भर के लेके जाते हैं, इन दो के पीछे तो खीरे के पीछे और आलू के पीछे। अब क्या करें, नियम कर लो तो बड़ा अच्छा, बाकी तो गृहस्थी हैं, गृहस्थी अपनी बात हो समझे, हम तो नियम की प्रेरणा देते हैं। वो सब्जी खीरे की थी, बादशाह के लिए आई थी, प्लेट लग करके बनार करके जैसा भी कुछ था आई थी। मैंने भी बताया बादशाह दयालु था, उसने एक टुकड़ा उठाया और उस गुलाम को कहा, ले ये तू खा ले। अच्छा मालिक। उसने लिया और वो खा लिया। जब वो खाया, वो खीरा कड़वा था। वह है, मैं आरम सारम की प्रेरणा नहीं दे रहा, मैं तो कहानी सुना रहा हूं। ठीक से बनाया नहीं गया था, कड़वा था। बाकी उसने ना तो मुंह बनाया, और थूकने का मतलब क्या, वहां पर उसने खा लिया और हाथ और कर दिया, और दे दो। बादशाह ने कहा चलो गुलाम है तो क्या मन है इसका, एक टुकड़ा और दे दिया। उसने लिया, वो खा लिया। उसने फिर हाथ कर दिया। उसने मनसा मार करके, चल भाई लालची है ये तो, क्यों तो कह रहा था कि जो आप करो, एक और दे दिया। उसने वो खार फिर हाथ कर दिया। कल कितने खाएगा तू? प्लेट तो मेरी आई है, मेरे लिए आई है, और कितने खाएगा तू? थोड़ा सा मुंह ऐसे बना करके हाथ जोड़ो, ये सारे दे दो। तेरे को शर्म नहीं आती?
बादशाह का खाना तो कह रहा सारे दे दो। मालिक, आप तो मालिक हो, आप तो जहान के मालिक हो, ये इस गुलाम को बख्श दो। ये आप इस गुलाम को बख्श दो। जब इतनी बात कही, बादशाह ने एक टुकड़ा रख के प्लेट उसको दे दी। ले, वो एक टुकड़ा खाया, कड़वा, एकदम कड़वा। वो तो बाया फट थूका उसने। बोले पागल, और तू खाए जा रहा था और तेने कहा भी नहीं कभी एक कड़वा तो मांग मांग कर खा रहा था। हजूर, आपका मुंह कड़वा ना हो जाए इसलिए मैं मांग रहा था। आपका मुंह कड़वा ना हो जाए मैं तो इसलिए मांग रहा था। तो तेरा मुंह नहीं कड़वा होगा, मेरा मुंह भी कोई मुंह हो सकता, मैं तो गुलाम हूं हजूर का, मेरी अपनी मर्जी भी कोई हो सकती है क्या? जो कुछ है मेरे मालिक की मर्जी है। नाम भी इसी का, कपड़ा भी इसी का, खाना भी इसी का, मेरा तो कुछ है नहीं। मैं तो इसलिए मांग रहा था, आपका मुंह न कड़ो। वाह, शाबाश, ये कमाल आदमी है भाई। चलो गुलामी से मुक्त करता हूं, हमारी वैसे सेवा करना। बंधुओं, मैं समर्पण की बात बता रहा हूं। उस गुलाम का कैसा समर्पण था बादशाह के प्रति, मालिक के प्रति। मेरा कोई नाम नहीं। जब व्यक्ति में परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति ऐसी श्रद्धा जागृत होती है जिसके अंदर मैं मिट जाए, अहम मिट जाए, मैं हूं ये भाव मिट जाए, जो कुछ है बस यही है। सब कुछ तू है, सब कुछ जो कुछ है बस यही है, बस यही मेरी इच्छा, प्रति इच्छा है।